Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 4, different types of organisms. Different kinds of creatures live around us. While playing or while coming or going to school, you must have seen a number of creatures. Come let's write their names. तो हम जब अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में या हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारे क्रिएचर्स ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जानवर देखते हैं, जैसे काउस, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, बर्ड्स, रैट, कैट, हैन, लिजर्ड्स, दीवार में घूम रही है छिपकलियाँ, मॉस्किटोज, ये तो बहुत मिलते हैं, फ्रॉग्स, फिशेस एक्सेट्रा। फिशेस या तो तालाबों में आपको मिल जाएंगे या फिर मंदिरों में जो छोटे छोटे कुंड होते हैं वहाँ पे भी फिशेस, टर्टल, ये सब मिलते हैं। कईयों के तो घर के आसपास क्रैब, स्नेक्स बहुत दिखते होंगे। हाउ डू दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। तो ऊपर जो एनिमल्स हैं उनको इस टेबल में अरेंज करेंगे। तो स्विमिंग कौन करेगा? फ्रॉग एंड फिशेस। फ्रॉग एम्फीबियन है, यानी वो ज़मीन पे एज वेल एज पानी में दोनों में चल सकता है, रह सकता है, सांस ले सकता है। वॉकिंग, कितने एनिमल्स वॉक करते हैं? तो काउस, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, रैट, कैट, हेंस, ये सब कैसे करते हैं? वॉक करते हैं। कोई स्लो चलता है, कोई स्पीड में चलता है। फ्लाइंग, अब कितने उड़ते हैं? तो ऑल बर्ड्स एंड मस्किटोज। हॉपिंग, कौन जंप कर करके चलता है? तो फ्रॉग चलता है जंप करके। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग यानी रेंगना, तो लिजर्ड। लिजर्ड के पैर होते हैं पर फिर भी जो छिपकलियाँ होती है वो रेंगती है। रेंगने का मतलब होता है आप अपने शरीर का भी मतलब यूज़ कर रहे हैं चलने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बच्चे को बोलते हैं, छोटा बेबी जो होता है वो क्रॉल करता है, तो वो अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, सबका हेल्प लेता है, ठीक है। हाथ में भी सिर्फ पंजा नहीं, इवन अपनी एल्बो, पूरा फोर हैंड का वो यूज़ करता है। सेम इज़ द केस विथ छिपकलियाँ, लिजर्ड्स ऑल्सो। वो अपने पेट का भी हेल्प लेती है, वो अपनी पूँछ से भी काम करती है, ठीक है, शरीर को उठा के नहीं चलती। ऑल क्रिएचर्स हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. Try to fill the table given below. If you are unable to fill, take the help of your teacher. तो यहाँ पे उनके हैबिट्स लिखेंगे और वो कैसे चलते हैं। तो बटरफ्लाई हैव 6 legs, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, नेक्टर यानी फूलों का रस। फ्रॉग हैज़ 4 legs और वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। बर्ड्स हैव 2 legs, वो खाती है ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स, सीड्स यानी हर प्रकार के। फोर्थ वन इज ऑफ लिजर्ड हैज़ 4 legs और वो इंसेक्ट्स खाती है, भी कीड़े मकोड़े खाती है। काउ हैज़ 4 legs, काउ खाती है ग्रीन प्लांट्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमारा किचन आइटम होता है। ग्रास हॉपर हैज़ 6 legs and eats leaves, flower and stem. Now here is a poem. Butterfly, butterfly with colorful wings, flying from flower to flower in fascinated swings. तो बटरफ्लाई क्या है? यहाँ से वहाँ घूम रही है and she is having colorful wings. Now instructed here, बुक ने इंस्ट्रक्ट किया है to write a poem on any of the animal और उसकी पिक्चर बनानी है। तो पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई है बटरफ्लाई की and here is another poem. Oh pretty butterfly, why can't we fly up into the sky, just you and I? The front and the back part of the body of a fish are pointed but is broad in the middle. इसे ही कहते हैं streamlined. इसे ही कहते हैं streamlined. streamlined shape उस बॉडी को कहते हैं जिसके दोनों पार्ट्स जो है किनारे से छोटे हों, ये छोटे हों और बीच में क्या है? चौड़ा है ये पार्ट, इसे कहते हैं streamlined. The shape of its body, fins and tail help it to swim. तो ये जो उसकी बॉडी का शेप है, ये वाला ऐसा स्ट्रीमलाइन, ये उसके फिन्स हैं और ये उसकी टेल है. दिस हेल्प फिश टू स्विम. You must have seen many creatures. Write 4 sentences about any one of them. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम काउस देखते हैं.
Here are the 4 sentences. Cow is a domestic animal. Domestic animals are those animals जो हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हैं. Second, it has 2 eyes, 2 ears, 4 legs and a tail. Third point, cows eat green grass, fruits and vegetables. Fourth, cows give us milk, जिससे हम बहुत सारे डिशेस बनाते हैं मिल्क से. All creatures have a different structure. Some have horns यानी सींग and some haven't, किसी के पास नहीं होते. Some have ears and some haven't. कभी देखा है बर्ड्स की ईयर? नहीं, उनके कान इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं. बटरफ्लाई का ईयर? नहीं, उसकी एंटीना होती है. तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट से वो लोग सुनते हैं बट उनके कान नहीं होते. सांप का कान देखा है? ऐसे 2 निकले हुए एलिफेंट जैसे. नहीं, उसके भी ईयर्स नहीं होते. इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स. किसके पास कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? तो फीट, डॉग एंड कैट्स. ट्रंक सिर्फ एलिफेंट के पास है, ट्रंक यानी सूंड. टेल, काऊ, बफेलो, डॉग, टाइगर, लायन, इन सब के पास होती है टेल. बीक यानी चोंच. तो ऑल बर्ड्स हैव बीक. विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, पंख. लेग्स, काऊ एंड बफेलोज. हॉर्न्स, बुल, उनकी सींग होती है. नेम टू क्रिएचर्स विथ नो लेग्स, इनके पैर नहीं होते. स्नेक एंड स्नेल. वॉर्म्स भी होते हैं जो अर्थ वॉर्म वगैरह जो हो गए, और लीच, ये सब जो कीड़े रेंगने वाले, ठीक है, इनके भी लेग्स नहीं होते. राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स अगेंस्ट द साउंड दे मेक. म्यू म्यू, कैट. काव काव, क्रो. माउस, डॉग एंड कॉक. कॉक यानी मुर्गा. What have we learned? Now here is match the following. Elephant has trunk. Camel has a hump यानी कुबर. इसमें वो अपना फूड और वाटर स्टोर करता है क्योंकि वहाँ बहुत दिनों तक पानी खाना नहीं मिलता ना डेजर्ट एरिया में. पैरोट, पैरोट हैज़ अ रेड बीक, लाल चोच. एंड कॉक, कॉक हैज़ अ क्राउन, कलगी होती है ना सर पे मुर्गे की. Oral question. First one, any 2 creatures who swim. So fish and octopus can swim. Any 2 creatures who fly. Birds and insects can fly. बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे बग, मस्किटोज, ऑल फ्लाइज, इसमें मक्खी और भी अलग अलग टाइप के कीड़े, धान वाले कीड़े, ड्रैगन फ्लाई, ये सब आ जाएंगे. Any 2 creatures who hop. हॉप यानी जो जंप करके चलते हैं. Frog and rabbit. Written task. First one, what kind of body does a fish have? Answer, fishes have streamlined body with fins and tail. Question number 2, what does a bird do with its beak? वो अपनी चोंच से क्या क्या काम करती है? तो जो 2 मेन काम करती है, we have mentioned this. Answer, the bird feed with its beak. feed यानी खाना खाना. एंड बिल्ड नेस्ट, वो अपना चोंच से ही अपना घोंसला बनाती है. हाथ तो है नहीं उसके, तो चोंच से ही तिनका तिनका जोड़ के लाना और उसको बनाना. थर्ड वन, ड्रॉ लाइन्स टू मैच व्हाट दे ईट. सो दिस इज़ डन. रैट ईट्स स्नेक. लिजर्ड ईट्स मस्किटोज क्योंकि वो इंसेक्ट है, छोटा कीड़ा है. स्पैरो ईट्स बोथ सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एज वेल एज रोटी एंड ब्रेड. अगर हम तोड़ के रख दें तो वो भी खाते हैं. Plants and grasses are eaten by goat. Elephant eats, पूरा वेजिटेबल होता है एलिफेंट, तो वो भी सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट एंड ग्रासेस भी खाता है. स्नेक ईट्स रैट. एंट ईट्स रोटी एंड ब्रेड. मैन ईट्स सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, रोटी, ब्रेड. मेक अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्रिएचर्स. वन हु ले एग्स. तो hen, snake, lizards, these are the animals who lay eggs. ये अंडे देते हैं, फिर इनके अंडे से इनका बेबी निकलता है. whereas one who gives birth to it young ones. young ones यानी वो अपनी जैसे छोटे छोटे बेबियों को जन्म देते हैं. तो दे आर काऊ, गोट्स, डॉग. ये बच्चे का जन्म देते हैं.